नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल श्याम क्लासेस स्टडी में। आज की इस वीडियो में साइंस के टॉप 40 महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर के आया हूं। ये वो प्रश्न है साइंस के जो पिछली हर एक परीक्षा में पूछे गए और आने वाले समय में आपकी जिस भी परीक्षा की तैयारी कर रहा है उस परीक्षा में इन प्रश्नों की पूछे जाने की पूरी संभावना है। तो आप लोग इन 40 प्रश्नों को देखिएगा और अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए, क्योंकि आने वाले समय में ये 40 प्रश्न आपके एग्ज़ाम में आने वाले हैं। तो आपको इन प्रश्नों को गलत नहीं करना है। उसके लिए आपको क्या करना होगा, उसके लिए आपको ये सारे प्रश्न आप देख लीजिएगा और साथ के साथ में आप हर एक प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में देते चलना, जिससे आपका जो भी डाउट हो वो साथ के साथ क्लियर होता चले। तो देखिएगा और आपको ये 40 प्रश्नों के प्रैक्टिस सेट अगर आपको पसंद आता है, साइंस के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को आप अपने सभी छोटे भाई बहन के पास ज़रूर शेयर कर देना, जिससे वो भी लोग इस प्रैक्टिस सेट को लगाएं और उन्हें भी पता चल जाए कि साइंस के वो कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं और आने वाले समय में परीक्षा में प्रश्नों के पूछे जाने की पूरी संभावना है। तो क्वेश्चन है पहला आपके सामने कि क्षारीय घोल का पीएच मान होता है, तो कितना होता है क्षारीय घोल का पीएच मान, ये आपको बताना है। तो क्षारीय घोल का पीएच मान होता है 7 से अधिक। कितना? 7 से अधिक होता है क्षारीय घोल का पीएच मान। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अम्ल वर्षा किसके कारण होता है, तो किसके कारण होती है अम्ल वर्षा, ये आपको बताना है। तो अम्ल वर्षा होती है सल्फर की ऑक्साइड और नाइट्रोजन की ऑक्साइड की वजह से, यानी दोनों। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सोडा लाइम का प्रयोग किया जाता है, तो कहाँ किया जाता है सोडा लाइम का प्रयोग, तो इसका प्रयोग होता है शुष्क कारक के रूप में। किसके? शुष्क कारक के रूप में सोडा लाइम का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने, किस धातु की कमी हो जाने से त्वचा पर खरोंच जैसी दिखने लगती है, तो कौन सी धातु की कमी के कारण त्वचा पर खरोंच जैसी दिखने लगती है, तो ये दिखने लगती है जस्ता की कमी के कारण। किसकी? जस्ता की कमी के कारण। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने, कार्बन अणु की आकृति होती है, तो कैसी होती है कार्बन अणु की आकृति, ये आपको बताना है। तो कार्बन अणु की आकृति होती है चतुष्फलकीय। कैसे? चतुष्फलकीय होती है कार्बन अणु की आकृति। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि शुद्ध फास्फोरस का रंग कैसा होता है, तो कैसा होता है शुद्ध फास्फोरस का रंग, तो इसका रंग होता है सफ़ेद। कैसा? सफ़ेद होता है शुद्ध फास्फोरस का रंग। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि दियासलाई में कौन सा फास्फोरस प्रयुक्त होता है, तो कौन सा फास्फोरस है जो दियासलाई में प्रयोग होता है, तो ये होता है लाल फास्फोरस दियासलाई में प्रयोग होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओजोन गैस का रंग होता है, तो कैसा होता है ओजोन गैस का रंग, ये आपको बताना है। तो ओजोन गैस का रंग होता है हल्का नीला। कैसा? हल्का नीला होता है ओजोन गैस का रंग। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हैलोजन परिवार में सर्वाधिक ऑक्सीकारक तत्व है, तो कौन सा है हैलोजन परिवार में सर्वाधिक ऑक्सीकारक तत्व, तो ये है फ्लोरीन। कौन सा? फ्लोरीन है हैलोजन परिवार में सर्वाधिक ऑक्सीकारक तत्व। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम है, तो क्या है ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम, तो इसका रासायनिक नाम है कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। क्या? कैल्शियम हाइपोक्लोराइड ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि लोहे का शुद्धतम रूप क्या कहलाता है, तो क्या कहलाता है लोहे का शुद्धतम रूप, तो ये कहलाता है पिटवा लोहा। कौन सा? पिटवा लोहा कहलाता है लोहे का शुद्धतम रूप। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वायुमंडलीय दाब का मान होता है, तो कितना होता है वायुमंडलीय
दाब का मान, तो इसका मान होता है 10⁵ पास्कल। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हीलियम के नाभिक में होते हैं, तो क्या होते हैं हीलियम के नाभिक में, ये आपको बताना है। तो हीलियम के नाभिक में होते हैं 2 प्रोटॉन एवं 2 न्यूट्रॉन। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि लाल सीसा है, तो लाल सीसा का आपको सूत्र बताना है, फॉर्मूला बताना है कि लाल सीसा का फॉर्मूला क्या है। तो इसका फॉर्मूला है Pb3O4, ये लाल सीसा का फॉर्मूला है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लोरोफॉर्म के निर्माण हेतु कौन सी गैस प्रयुक्त होती है, तो कौन सी गैस है जो क्लोरोफॉर्म के निर्माण हेतु प्रयुक्त होती है, तो ये होती है मीथेन। कौन? मीथेन गैस क्लोरोफॉर्म के निर्माण हेतु प्रयुक्त होती है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इनमें से कौन सूक्ष्म तत्व है, तो कौन सा है इनमें से सूक्ष्म तत्व, ये आपको बताना है। तो इनमें से सूक्ष्म तत्व है क्लोरीन। कौन सा? क्लोरीन है इनमें से सूक्ष्म तत्व। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब तक कितने तत्व ज्ञात किए गए हैं, तो कितने तत्व ज्ञात किए गए हैं अभी तक, तो अभी तक 118 तत्व। कितने? 118 तत्व ज्ञात किए गए हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हाइड्रोजन के रेडियोधर्मी समस्थानिक को कहते हैं, तो क्या कहते हैं हाइड्रोजन के रेडियोधर्मी समस्थानिक को, तो इसे हम कहते हैं ट्रीटियम। क्या? ट्रीटियम कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि रेडियोधर्मी तत्व जिसका भारत में विशाल भंडार पाया गया है, तो कहाँ पर पाया गया रेडियोधर्मी तत्व का सबसे ज़्यादा विशाल भंडार, तो ये है रेडियोधर्मी तत्व है, ये है थोरियम। कौन सा? थोरियम है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पन्ना व हीरा निर्मित होते हैं, तो पन्ना व हीरा किससे निर्मित होते हैं, ये आपको बताना। तो ये निर्मित होते हैं बेरिलियम व कार्बन से। किससे? बेरिलियम व कार्बन से पन्ना व हीरा निर्मित होते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा पदार्थ संरक्षक है, तो कौन सा पदार्थ संरक्षक है, ये आपको बताना है। तो इसमें जिंक ऑक्साइड। कौन सा? जिंक ऑक्साइड ये पदार्थ संरक्षक है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आयरन के प्रमुख अयस्क हेमाटाइट की संरचना सूत्र है, तो आपको बताना है कि हेमाटाइट का सूत्र क्या है। तो हेमाटाइट का सूत्र है Fe2O3। कौन सा? Fe2O3। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दूध निम्न में से किसका उदाहरण है, तो किसका उदाहरण दूध, ये आपको बताना है। तो दूध उदाहरण है इमल्सन का। किसका? इमल्सन का दूध उदाहरण है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। गैस भंडारण के लिए किस प्रकार का संपीड़न आदर्श होगा, तो किस प्रकार का संपीड़न आदर्श होगा गैस भंडारण के लिए, तो ये होगा समताप की। क्या? ये समताप ये होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र है, तो कौन सा है कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र, तो इसका रासायनिक सूत्र है NaOH। कौन सा? NaOH ये कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। किस प्रक्रम द्वारा कच्चे तेल से गैसोलीन प्राप्त किया जाता है, तो कौन से प्रक्रम के द्वारा गैसोलीन प्राप्त होता है, तो ये होता है प्रवाजी आसवन के द्वारा। किसके? प्रवाजी आसवन के द्वारा गैसोलीन। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। खाद्य तेलों को वनस्पति घी में किस प्रक्रम द्वारा बदला जाता है, तो किस प्रक्रम के द्वारा बदला जाता है खाद्य तेलों को वनस्पति घी में, तो ये बदला जाता है हाइड्रोजनीकरण के द्वारा। किसके? हाइड्रोजनीकरण के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि स्टायरीन के अवयव हैं हाइड्रोजन और, तो कौन सा है स्टायरीन का अवयव? हाइड्रोजन एक हो गया, दूसरा कौन सा है, तो इसका दूसरा है कार्बन। कौन सा? कार्बन है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पृथ्वी की पपड़ी में विशुद्ध रूप में पाई जाने वाली धातु है,
तो कौन सी धातु है पृथ्वी की पपड़ी पर विशुद्ध रूप में जो पाई जाती है? तो ये पाई जाती है प्लेटिनम। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हिंगुल का अशुद्ध अयस्क है तो कौन सा है हिंगुल का अशुद्ध अयस्क? तो हिंगुल का अशुद्ध अयस्क है पारा। क्या पारा है? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि अस्पतालों में सांस लेने वाली ऑक्सीजन नली में ऑक्सीजन और निम्नलिखित गैस होती है तो कौन सी गैस मिली होती है ऑक्सीजन के साथ? जो अस्पतालों में हम सांस लेते हैं तो इसमें मिली होती है ऑक्सीजन के साथ हीलियम गैस। कौन सी? हीलियम गैस। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आग लगने तथा फैलने की सबसे कम संभावना निम्न पदार्थ में है तो कौन से पदार्थ में आग लगने और तथा फैलने की सबसे कम संभावना? तो ये है सूती वस्त्र में। किसमें? सूती वस्त्र में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। गैसोलीन का पर्याय क्या है? तो क्या है गैसोलीन का पर्याय? तो इसका पर्याय है पेट्रोल। क्या? पेट्रोल है गैसोलीन का पर्याय। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रबल अम्लों को रखने के मतबान निम्नलिखित के बने होते हैं तो किसके बने होते हैं? प्रबल अम्लों को रखने के मतबान यानी बर्तन। तो ये बने होते हैं सीसा। किसके? ये सीसा के बने होते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वाष्प कणों के आकार की पारस होती है तो कितनी होती है वाष्प कणों के आकार की पारस? तो इसकी होती है 10⁻⁻19 मीटर। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। न्यूक्लिक अम्ल में पाया जाने वाला है तो क्या पाया जाता है न्यूक्लिक अम्ल में? तो इसमें पाया जाने वाला है फास्फोरिक अम्ल। क्या? फास्फोरिक अम्ल। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि हसीसा नामक ड्रग निम्नलिखित वृक्ष के फूलों से बनाया जाता है तो किसके फूलों से बनाया जाता है हसीसा? तो ये बनाया जाता है भांग के फूलों से। किससे? भांग के फूलों से। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रथम विश्व युद्ध में रासायनिक अस्त्र के रूप में प्रयुक्त रसायन है तो कौन सा रसायन प्रयोग हुआ था प्रथम विश्व युद्ध में अस्त्र के रूप में? तो ये हुआ था मस्टर्ड गैस। कौन सी? मस्टर्ड गैस। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न तो प्रश्न समाप्त हो चुके हैं। तो आप बताएं कि आपने 40 प्रश्नों में कितने प्रश्न आपने सही किए और कितने प्रश्नों का आपको आंसर आज पता चला। इसी तरह के प्रश्न देखने के लिए आज ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। डेली आपको इस तरह की वीडियो प्रोवाइड कराई जाती है सुबह 11 बजे। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद प्यारे साथियों।